नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने इंग्लिश में आपको स्टेट इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट बता दिया था। सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें आज आपको मैं हैज़ और हैव का यूज़ बताऊँगा। हैज़ और हैव का यूज़ बताऊँगा स्टेट इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव, इसका मतलब होता है रखना होता है। कोई चीज़ हमारे पास जब होती है तो उसको रखते हैं हम, तो वही यहाँ पे मीनिंग है इसका। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव और हैज़ अगर यूज़ होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी इंग्लिश कैसे सोचेंगे। पास है, और यहाँ पे साउंड जो आएगा के या रे करके आएगा, जैसे कि उसके, मेरे, तुम्हारे, आपके, इस तरीके से साउंड आएगा। के पास है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपके पास एक घर है, आपके पास एक घर है, तो आपके लिए क्या आता है, यू आता है ना। यू के साथ हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, वो आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई भी एक नाम उसके साथ हैज़ लगेगा। और हैव लगता है बाकी सबके साथ, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ। तो यू के साथ क्या लगेगा, यू हैव अ होम। समझ आ गया कि नहीं आया। यू हैव अ होम, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक घर है। अगर मैं बात करूं उसके पास 50 रुपये हैं, उसके पास 50 रुपये हैं, मतलब उसके लिए क्या आएगा, ही या शी। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही हैज़ 50 रुपीज़ या ₹50। ठीक है।
देखिए आगे आगे देखते हैं। स्टेट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी क्या है, हैज़ और हैव का ही है। ही हैज़ और हैव, इसके साथ आपको बीन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैज़, हैव, बीन, और उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है रहा है, रहा है, रही है, रह चुका है, रह चुकी है। इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। इस तरीके से सोचेंगे उसकी हिंदी। जैसे कि मैं अगर बोलूँ राम मेरी कक्षा का विद्यार्थी रहा है, रहा है या रह चुका है। राम मेरी कक्षा का विद्यार्थी रहा है या रह चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राम हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो ये हैज़ बीन किस लिए यूज़ किया गया, रहा है, रही है के लिए। यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज़ नहीं करी मैंने। राम हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं, रहे हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हो, सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेयर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नॉट लगाएंगे तो नॉट यहाँ पे लगाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव पहले लिखेंगे। इसी तरह इसका पास्ट में अगर मैं बात करूँ, पास्ट में बात करूँ, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे। अब यहाँ पे हैड बीन और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे रहा है था, तो यहाँ पे रहा था, थी, इस तरीके से रही थी, रह चुके थे। इसी को अगर मैं बोलूँ कि राम मेरे स्कूल का विद्यार्थी रह चुका था, तो यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं फ्यूचर में बात करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, उसके साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी। इसी तरीके से राम मेरे स्कूल का विद्यार्थी रहा होगा, तो राम विल हैव बीन स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये रूल है, आपको ये याद रखने हैं। आइए देखते हैं जो हमने सीखा उसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, उसके पास पेपर है, उसके पास पेपर है। मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। वह एक अच्छी अध्यापिका रही होगी। आपके पास मेरा पर्स होगा। देखते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। उसके पास पेपर है, पास के लिए आपको पता है क्या लगाना, हैज़ और हैव का यूज़ होगा। तो उसके लिए ही के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैज़ आ जाएगा। और है के लिए इसीलिए मैंने हैज़ और हैव का यूज़ किया। अगर यहाँ पे था होता तो हैड यूज़ करते, ठीक है, और होगा होता तो विल हैव यूज़ करते। तो ही हैज़ पेपर, ठीक है, इसका ये सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ या एक अच्छा विद्यार्थी रह चुका हूँ, सिंपल है। तो आई के साथ अब हैज़ और हैव का यूज़ तो के पास के लिए होता है, लेकिन उसके साथ अगर बीन लग जाता है तो रहा है करके आ जाएगा। आई हैव बीन
गुड स्टूडेंट, ठीक है, आई हैव बीन गुड स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। वह एक अच्छी अध्यापिका रही होगी या रह चुकी होगी, तो वह होगी, होगी से पता चला कि सिंगुलर तो है, ही वैसे पता चला सिंगुलर है, लेकिन होगी से पता चला कि स्त्रीलिंग है, मतलब लड़की है, कोई लेडी है, तो उसके लिए क्या आता है सी। अब सी के साथ रही होगी के लिए विल हैव बीन, सी विल हैव बीन गुड टीचर, ठीक है, गुड टीचर, वो अच्छी अध्यापिका रही होगी। आपके पास मेरा पर्स होगा, आपके लिए क्या होगा यू लिखेंगे यहाँ पे। होगा, होगा मतलब पास्ट, ये हो गई बात आपकी फ्यूचर की, पास्ट नहीं फ्यूचर की बात हो गई। तो यहाँ पे फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ होता है, तो यू विल और के पास, तो यू विल हैव माई पर्स, ठीक है, यू विल हैव माई पर्स। इस तरीके से और भी आप सेंटेंस बनाइए, जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी आपकी। चलिए, थैंक यू।